यस, गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। सो देखिए, अपना चैप्टर जो था, चैप्टर का नेम चल रहा था आपका सेल। ठीक है, और सेल में मैंने आपको कल कुछ बता दिया था, सेल का डायग्राम बनाकर मैंने कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, अब क्या है, इस चैप्टर सेल में अपन एनसीईआरटी बुक उठाएंगे। एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, पार्ट ऑफ सेल पेज नंबर 93, इसमें है पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल में सबसे पहला जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे बताया था मैंने आपको, ये है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, इसमें बीच में ये जो है, ये इस तरीके से जो है, ये आपके सेल के ऑर्गेनल्स मतलब सेल के कंपोनेंट्स हैं। ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, मैं इसको थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपके पास में, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था, इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो चीज चाहेगा वही ट्रांसफर करेगा, है ना। इसके बाद में है द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल को बाहर की चीजों से सेपरेट करती है। जो ये मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन सेल को, सेल के अंदर की चीजों को बाहर की चीजों से क्या करती है, सेपरेट करती है। फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। अब देख लीजिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस मतलब कि इसमें छोटे छोटे क्या हैं, छेद हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। मतलब ये क्या करती है कि सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस है उसको अंदर आने में और बाहर आने में हेल्प करती है, कि कौन से सब्सटेंस बाहर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा, इसको ये हेल्प करती है। इतना समझ में आया। अब देखिएगा, इसके बाद है एक्टिविटी 8.3। एक्टिविटी 8.3 में क्या है, देखिएगा, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। अगर आप सेल के बेसिक कंपोनेंट को पढ़ना चाहते हैं, टेक एन अनियन बल, एक आप प्याज लीजिए, अनियन का जो पूरा अनियन आता है वो लीजिए। रिमूव द ड्राई प्रिंग कवरिंग, उसमें से जो बाहर का जो पीला पीला मतलब छिलका, अपन छिलका उतार के ही तो उसको खाते हैं, तो उसका जो छिलका है उसको उतार लीजिए। You can easily separate these from the fleshy white layer of pulp with the help of forceps or even with your hand। मतलब कि आप उसके कवर को अपने हाथ से या फिर किसी चाकू वगैरह से या छीलने की चीज से अपन उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब है यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर। अब अपन क्या है, उस प्याज को तोड़ के उसकी पतली पतली लेयर्स को अलग कर देते हैं। अपन प्याज को क्या एक बार में खाते हैं क्या, नहीं, अपन क्या करते हैं, प्याज की पतली पतली लेयर्स को तोड़ तोड़ के उसमें जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स को खाते हैं, है ना। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब सेपरेट, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन अनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर और ए ग्लास। अब आप कीजिए, एक प्याज का जो एक टुकड़ा है उसको आप ग्लास में डालिए, वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड। थिन लेयर को काट लीजिए,
Add a drop of methylene blue solution to a layer and place cover slip of it. While placing the cover slip ऐसा करेंगे। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को अपन स्कूल में ही करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकली करने का है, समझने का नहीं है। मिथाइल सॉल्यूशन डालूं, आपको पता नहीं है मिथाइलिन सॉल्यूशन क्या है, तो फिर आप कैसे समझेंगे, है ना। तो इस टॉपिक को अपन स्कूल में करेंगे ताकि अपन को प्रैक्टिकली समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेल में कोई भी बाउंड्री होती है उसकी, उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। अब एक चीज ध्यान रखना, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। प्लांट सेल में अपन अपना जो एनिमल सेल है ना, जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, इसमें जो बाहर की लेयर होती है कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है। प्लांट सेल में स्पेशली फॉर प्लांट सेल, ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है। इस लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। ये ओनली किसमें होती है, बस प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, उसे बोलते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल क्यों होती है, पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पेड़ को क्या है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए। अब देखिएगा, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। इसके बीच में जो सेंटर में जो बॉडी होती है, इसे क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को शेप देती है। अगर सेल मेम्ब्रेन ऐसी हुई तो सेल की शेप स्क्वायर हो गई, सेल मेम्ब्रेन ऐसी हुई सेल की शेप सर्कुलर हो गई, सेल मेम्ब्रेन ऐसी हुई तो सेल की शेप इर्रेगुलर हो गई। मतलब कि सेल की शेप को कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन। There an outer thick layer in the cell of plant cell। प्लांट सेल में एक और लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। This additional layer surrounded the cell membrane is required by plant for protection। Only किस में होती है, प्लांट में होती है सेल वॉल। और किस लिए होती है, only for protection, only for protection। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन। मतलब कि अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता है, हाई स्पीड विंड, तेजी से हवा आती है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है। दे आर एक्सपोज टू देयर वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन लीफ पील। जो सेल होती है उसको लीफ पील, इन प्लांटों के लीफ पील में किया गया है, ट्रेडेस्केंटिया, एलुडिया एंड रिया। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन केस ऑफ अनियन। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप डायग्राम देखिए, आप डायग्राम 95 पे जो ऊपर डायग्राम बना हुआ है, ह्यूमन चीक्स है, मतलब आपके जो गाल होते हैं, चीक, ये चीक गाल, उसकी जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आपके देखो सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है। अब आप कहेंगे सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये आपको आगे बताऊंगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे न्यूक्लियस में भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद में साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल प्रेजेंट। मतलब कि इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स या कंपोनेंट्स भी घूमते रहते हैं। कल बताया था मैंने आपको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, इन सबों को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।